24 मार्गणा स्थानों की चर्चा करते हुए चर्चा करते हुए कल आपके लिए पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग ऐसे 4 मार्गणाओं को अपन ने संक्षेप में समझ लिया। समझना आपको पड़ेगा, हम समझा सकते हैं कि समझना तो आपको ही पड़ेगा। लगता है इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे महाराज? जल्दी जल्दी नहीं करा रहे, ये विषय ही इतना सरल है कि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ कि तो वो आपके विषय भीतर प्रवेश हो जाएगा। अब 21वें नंबर की मार्गणा यहाँ पर आती है ध्यान मार्गणा। ये ध्यान मार्गणा है ना। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात मन को एकाग्र करना, अनेक प्रकार के विकल्पों से हटा करके किसी एक में अपने उपयोग को लगाना, ये ध्यान कहलाता है। मुख्य रूप से ध्यान के 4 भेद होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। प्रत्येक ध्यान के भी और 4 भेद होते हैं, ऐसे 16 भेद हो जाते हैं। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 आर्त ध्यान के भेद हैं। इसी प्रकार रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं: हिंसा में आनंद बनाना, झूठ बोलने में आनंद बनाना, चोरी करने में आनंद बनाना और परिग्रह के संरक्षण में आनंद बनाना। ऐसे 4 ये भेद होते हैं रौद्र ध्यान के भी। हाँ, इसके बाद धर्म ध्यान के भी 4 भेद होते हैं: आज्ञा विषय, विपाक, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। अभी लिखो नहीं, आप समझ लो, बाद में लिखो। समझ लो, लिखने में बैठोगे ना तो आपको पूरा समय उसमें चल जाएगा। अभी समझो, आप समझ लो। आज्ञा विषय माने होता है जिनेंद्रियों की आज्ञा के विषय में चिंतन करना। जैसे 3 लोक का नक्शा है या 6 द्रव्य है, पंचास्तिका है, ये हमारे तुम्हारे साक्षात ज्ञान का विषय नहीं है, तो आगम में जैसा लिखा वैसे उसका चिंतन करना। आज्ञा। अपाय विषय का अर्थ होता है दूसरों के दुख कैसे दूर हो अथवा उन्हें कैसे मोक्ष मार्ग मिले, ऐसा चिंतन करना अपाय विषय धर्म ध्यान है। इसके बाद विपाक विषय धर्म ध्यान में क्या होता है? जो कर्म के उदय से कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, या कोई अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, कोई स्वस्थ है, तो ये इन ऐसा क्यों है, ऐसा चिंतन करना विपाक विषय धर्म ध्यान है। अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। इसके बाद संस्थान विषय धर्म ध्यान होता है 3 लोक के आकार आदि का चिंतन करना, इसमें रहने वाले जीवों का चिंतन करना, इस संस्थान विषय धर्म ध्यान होता है। ऐसे यहाँ पर ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। इसी प्रकार शुक्ल ध्यान होता है जो मुक्ति का साधन है, वो भी 4 प्रकार के होते हैं: एकत्व वितर्क, पृथक्त्व वितर्क और विपरीत क्रिया निवर्तिनी और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादन। इसमें क्या होता है? पहले जो शुक्लदान होता है उसमें अर्थ व्यंजन योग का परिवर्तन होता रहता है। मन से वचन, वचन से काय, ऐसे योगों का परिवर्तन जहाँ होता है वो पहला पृथक्त्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान होता है। वो सब 8वें गुण स्थान के ऊपर ही होता है। दूसरा होता है एकत्व वितर्क, अर्थात ये तीनों योग में परिवर्तन न हो कि किसी एक योग में स्थिर होकर के ध्यान किया जाता है। तीसरा जो होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, किसी का अंत में काय योग में स्थिर होकर के कर्मों को क्षय करने के लिए चित्त की एकाग्रता होती है, उसे कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अंतिम जो होता है विपरीत क्रिया निवर्तिनी में चौथा जो शुक्ल ध्यान होता है वो सारे के सारे कर्मों को नष्ट करने के लिए अंत में शरीर के काय योग तो 13वें गुण स्थान में योग तो समाप्त हो जाता और शेष जो क्रियाएं बचती वो 34 शुक्ल ध्यान के माध्यम से संपूर्ण कर्मों का क्षय करके वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब ये 16 जो ध्यान होते हैं कितने संक्षेप में रखो: 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 4 शुक्ल ध्यान। तो कहाँ पर कितने कितने ध्यान होते हैं इसको समझ लो। और विशेष रूप से ध्यान की परिभाषा आदि आप पढ़ेंगे तो आगम में विस्तृत रूप से इसका वर्णन तत्वार सूत्र में तो दिया ही हुआ है, और भी आप जिन सरस्वती वगैरह में पढ़ सकते हैं। अभी अपना मूल उद्देश्य यही है
कि इन 24 स्थानों में जो ध्यान मार्गणा है वो किस गुण स्थान में, किस मार्गणा में कितने ध्यान होते हैं, ये हमें लगाना है। तो सबसे पहला गुण स्थान होता है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने ध्यान होते हैं? तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उसके आर्त और रौद्री ध्यान होते हैं, धर्म ध्यान नहीं होता। तो क्या मिथ्या दृष्टि धर्म ध्यान नहीं कर सकता? धर्म करता, धार्मिक क्रिया करता हुआ भी उसका वो है आर्त रौद्री ध्यान है, जो कि उसका उद्देश्य वहाँ पर अलग ही रहता है। तो मिथ्या दृष्टि ऐसे पूजन भी करेगा ना, तो दिखाने के लिए या अपने विषय भोग की प्राप्ति के लिए या उसमें कुल देवता मान के करेगा, तो धार्मिक क्रिया तो कर सकता है, लेकिन आचार्यों ने कहा कि उनके 4 आर्त और 4 रौद्र, ऐसे 8 ध्यान मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। ठीक। अब इसी प्रकार साधारण गुण स्थान में कितने ध्यान? तो उसके भी 4 आर्त और 4 रौद्र होंगे। नीचे के गुण स्थान में धर्म ध्यान नहीं होता। तीसरा, मिश्र गुण स्थान में कितने ध्यान? तो मिश्र गुण स्थान में चूंकि मिथ्यात्व समाप्त हो गया, इसलिए एक धर्म ध्यान माना है, लेकिन वहां पे वो अंतर्मुख का काल होता है। फिर भी वहां पर क्या हो गया, एक धर्म ध्यान मानते हुए 9 ध्यान माने हैं तीसरे गुण स्थान में। हाँ, एक आज्ञा विषय। अब चूंकि वहां पर मिश्र ही है, तो मिथ्यात्व भी है, सम्यक भी है, तो लिया तो इसमें 9 ही है। और 24 थाना में और देख लेना 9 ही ध्यान माने होंगे। अविरत सम्यक के कितने ध्यान? तो चौथे गुण स्थान में 10 ध्यान माने हैं, आज्ञा और अपाय। वैसे तत्वार सूत्र के अनुसार ऐसा कोई भेद नहीं किया है, फिर भी जहाँ पर जिन्होंने इस प्रकार का संकलन किया है, वहाँ पे चौथे गुण स्थान में आज्ञा विचय धर्म ध्यान और अपाय विचय धर्म ध्यान हो सकता है। दुख कैसे दूर हो, किंतु है चौथे गुण स्थान में, चूंकि अभी व्रती नहीं है, इसलिए उसका कहने के लिए कि वो विपाक विचय धर्म ध्यान नहीं करेगा, वो तो दुख दूर हो ऐसा तो भाव हो सकता है, लेकिन ये जो कर्म का कैसा होता है उसको ध्यान नहीं होता। और 5वें गुण स्थान में 11 ध्यान माने धर्म ध्यान, क्योंकि यहाँ पर विपाक विचय धर्म ध्यान भी होता है। जब व्रती बनते हैं तो अब सिर दुख रहा है, भगवान हमने कैसा कर्म किया, ये कर्म कैसे नष्ट हो इत्यादि, वो 11। तो प्रमत्त व्रत में 11 ध्यान होते हैं। अप्रमत्त गुण स्थान में कितने ध्यान होते हैं? नहीं, अप्रमत्त गुण स्थान में इन्होंने 7 ध्यान, नहीं 7 ध्यान माने, क्योंकि आर्त ध्यान जो होता है ना, वहां पर 6वें गुण स्थान में निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता, और रौद्र ध्यान तो होता नहीं। रौद्र ध्यान जो है 5वें गुण स्थान तक तो हो सकता है। देश जैसे यहाँ पर जो 4 आर्थ 5वें गुण स्थान में कितने माने? हाँ, 5वें गुण स्थान में कितने माने ध्यान इन्होंने? 11। आर्त भी 4 है, रौद्र भी 4 है, और 3 धर्म ध्यान है। संस्थान विचय यहाँ पर नहीं माना। अब जैसे 6ठे गुण स्थान मुनि महाराज बन गए, तो 6ठे गुण स्थान में रौद्र ध्यान नहीं होगा। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान कहाँ तक होता है? जहाँ तक परिग्रह आदि है। तो यहाँ पर आपके जो है 6ठे गुण स्थान में रौद्र ध्यान तो चारों चले गए। अब आर्त के 3 ध्यान होते, निदान नहीं होता, और धर्म के 4, तो 4 धर्म ध्यान और 3 आर्त ध्यान, ऐसे जो 6वें गुण स्थान में 7 ध्यान होते हैं। ठीक। अब इसके बाद जो है अप्रमत्त विरत, 7वें गुण स्थान में आर्त ध्यान भी चले गए, मात्र 4 धर्म ध्यान होते हैं। 7वें गुण स्थान में मात्र 4 धर्म ध्यान, चारों धर्म ध्यान ही होते हैं। 8वें गुण स्थान में अब यहाँ से आचार्यों ने एक शुक्ल ध्यान माना है। पहला शुक्ल ध्यान 8वें 9वें 10वें गुण 11वें गुण स्थान तक एक शुक्ल ध्यान माना है, पहला पृथक वितर्क नाम का। ऐसा इसके बाद जो है 11वें गुण स्थान में भी एक शुक्ल ध्यान हो गया, और 12वें गुण स्थान में भी दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, सबने पृथक वितर्क कहते हैं, एकत्व वितर्क नाम का। 13वें गुण स्थान में एक शुक्ल ध्यान होगा, और 14 है, हाँ 8वें से आचार्यों ने
इसमें दो मत मिलते हैं। कुछ आचार्य 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं। अभी उस अपने को सिर्फ मानना 8वें गुण स्थान से लेके 11वें तक पहला शुक्ल ध्यान, 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान, 13वें में तीसरा शुक्ल ध्यान और 14वें में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। ऐसे 8वें से ऊपर मात्र शुक्ल ध्यान की अवस्था है और नीचे के गुण स्थान में धर्म ध्यान की अवस्था है। 7वें गुण स्थान में 4 धर्म ध्यान होते हैं। तो यहाँ पर 6ठे गुण स्थान में 3 आर्त और 4 धर्म, ऐसे 7 ध्यान होते हैं। और ऊपर 5वें गुण स्थान में 11 लिया, चूंकि रौद्र ध्यान भी होता है। चौथे गुण स्थान में 10 लिया, धर्म ध्यान 2 ही होते हैं। तीसरे गुण स्थान में उपचार से 1 ध्यान मान के 9 लिया और नीचे के दोनों गुण स्थान में 8 ध्यान होते हैं। इस प्रकार से 14 गुण स्थानों में आपका संक्षेप से ध्यान का वर्णन हो गया। ठीक है, पृथक वितर्क का ही बताया था। अपन संक्षेप में समझ लो, योग कितने होते हैं? 3। तो जब मुनिराज ध्यान में बैठते हैं तो मन से वचन योग, वचन से काय योग, ऐसा उनका परिवर्तन होता रहेगा। तो पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान है। एकत्व वितर्क में क्या होता है? चाहे मन में स्थिर रहो, चाहे वचन, किसी 3 में किसी एक में स्थिर रहना होगा। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में क्या होगा कि मात्र काय योग में स्थिर रहेंगे और अंत में रह करके 14 शुक्ल ध्यान में किसी भी योग के बिना अयोग केवली के 14 शुक्ल ध्यान होता है। संक्षेप में इतना ही आप समझ लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। पहले में तीनों में परिवर्तन होता है, दूसरे में कोई एक में ध्यान होता है, तीसरे में मात्र काय योग में ध्यान होता है और 14वें में योग के बिना ध्यान होता है। त्रिएक योग काय योगा नाम, एक सूत्र तत्वास 3 योग, काय योग और अयोग, 3 योग में, फिर एक योग में, फिर काय योग में, फिर अयोग में, ऐसा शुक्ल ध्यान होता है। उसको समझने के लिए बहुत अपने को पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब शुक्ल ध्यान समझ में आएगा। अभी तो बड़ी में काम चला रहा हूँ, पापड़ को मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी में मेहनत नहीं। धर्म ध्यान तो 4 होंगे, आर्त ध्यान निदान नहीं होगा 6वें गुण स्थान में। चलो ये सब हो गया क्लियर। अब इतना क्लियर हो गया तो आगे के आपका फटाफट आपको व्यवस्थित लग जाएगा। जैसे नरक गति में कितने ध्यान? तो नरक गति में गुण स्थान कौन सा है? 1 से 4। 1 से 4 है तो नरक गति में आज्ञा विचय धर्म ध्यान तो हो सकता है, किंतु वहां दूसरों का दुख हो ऐसा चिंतन नहीं होता। नारकी कितना भी अच्छा हो तो दूसरों के दुख दूर करने की भावना नहीं मानेगा। तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, खत्म काम। तो वहां पे नरक गति में 9 ध्यान लिए हैं, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 1 शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। तिर्यंच गति में 11 ध्यान लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अणुव्रति श्रावक भी बन जाते हैं। तिर्यंच गति में अणुव्रति बनते हैं, इसलिए वहां पर विपाक विचय भी रहेगा। तो 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 3 धर्म ध्यान हो जाएंगे। मनुष्य गति में कितने ध्यान? तो पूरे 16 ध्यान, क्योंकि मनुष्य केवल ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। देव गति में कितने ध्यान? तो देव गति में 10 हो जाएंगे। वहां पे अपाय विचय धर्म ध्यान भी होने लगता है। आर्त रौद्र तो है ही, देव ये विचार कर सकता है दुखों, दूसरों का दुख कैसे दूर हो, इसीलिए देव गति में कितने ध्यान? चलो 10। और नरक गति में 9, क्योंकि नारकी कभी किसी का दुख दूर हो ऐसा विचार नहीं करता और देव विचार कर सकते हैं। एक इंद्रिय में है, इसलिए 10 आए ना, क्रम से लगाना जहां जहां दिखे ना। एक इंद्रिय में कितने ध्यान? तो 8, 4 आर्त और 4 रौद्र। 2 से 4 इंद्रिय में भी 8 ध्यान। पंचेंद्रिय में पूरे 10 जीव के 16, ठीक है ना। स्थावर के 8। सत्य अनुभव में कौन से 2 कम हो गए? सुख, सत्य और अनुभय। सुनो सुनो, अब समझ लो। एक तो देखो 14वां शुक्ल ध्यान तो होगा नहीं, क्योंकि योग कहाँ तक रहते? 13वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में होने वाला जो अंतिम शुक्ल ध्यान वो कम हो गया। और जब समुद्घात अवस्था होती है, सत्य अनुभव मन वचन में 14 हो गए ना। एक और कौन सा ध्यान कम हो गया इनका? ये जो तीसरा शुक्ल ध्यान होगा ना, सत्य अनुभव मन वचन,
24 आना है किसी के पास पुस्तक? यहाँ नहीं है। हाँ तो देखो 14 में कौन कौन से 2 काम कर दिए? सत्य अनुभव मन वचन में, सत्य अनुभव मन वचन में ध्यान। सत्य अनुभव मन वचन में ध्यान लिया 15 होना चाहिए, विपरीत क्रिया निवर्तिनी बिना। हाँ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। सत्य अनुभव मन वचन में ध्यान 15 हो गए, 15 लिखो उसको ना, वही हम कह रहे हैं। ये कर, हाँ सत्य अनुभव मन वचन में 15। हाँ तो एक 14 गुणस्थान वाला कम होगा, बाकी सब होंगे। सत्य अनुभव में 15 है ना। इसके बाद जो है इससे उसमें लिखा जाए, सुनो असत्य उभय में कितने? 14, क्योंकि 12 गुणस्थान है तो तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान छोड़ देना। तो चल रहा है चलो समझ में आ गया। असत्य में कितने ध्यान? 14, ठीक है ना। असत्य अनुभव मन वचन में 14, क्यों? क्योंकि 12वें गुणस्थान तक होता है और 13वें 14वें गुणस्थान में होने वाला शुक्ल ध्यान यहाँ पर नहीं होगा। औदारिक काय योग में कितने ध्यान? 15, 14 चौथा शुक्ल ध्यान नहीं होगा। औदारिक मिश्र काय योग में कितने ध्यान? 9, तो 4 8 और 4 रोध, और एक जो है आज्ञा विचय। विग्रह जब जन्म लेगा शुरुआत आज्ञा विचय हो सकता और धर्म ध्यान नहीं होता। इसके बाद जो है वैक्रिय काय योग में कितने ध्यान? 10, ठीक है ना। वैक्रिय मिश्र है 2 धर्म ध्यान, देवगति में अपन लगाया था सब पिक्चर से। वैक्रियक मिश्र का योग में कितने ध्यान? तो 9, है ना। इसी प्रकार आहारक और आहारक मिश्र में कितने ध्यान? तो 7, क्योंकि छठे गुणस्थान में अपन ने लिया था 4 धर्म ध्यान है, 3 आर्त ध्यान है, इसीलिए 7। कार्मण का योग में कितने ध्यान? तो 9, 4 आर्त, 4 रौद्र और 1 धर्म ध्यान आज्ञा विचय। स्त्री वेद में कितने ध्यान? तो 13। कौन कौन से कम हो गए? क्योंकि 9वें गुणस्थान तक 1 शुक्ल ध्यान ले लेना, 3 शुक्ल ध्यान कम हो गए। ऊपर के 3 तो 16 में से 3 गए, 13 बचे। तो स्त्री पुरुष नपुंसक वेद में 13 ध्यान होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय में कितने ध्यान? तो 8, है ना। गुणस्थान इसमें सीधे गुणस्थान पकड़ लो और उसके अनुसार लगा लो आप। तो अप्रत्यक्ष क्या? हाँ क्योंकि 9वें गुणस्थान तक वेद होता है। वेद कहाँ तक है? 9वें गुणस्थान तक। वेद के गुणस्थान 1 से 9 माना है। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में 10, प्रत्याख्यान में 11। प्रत्याख्यान में चूंकि गुणस्थान कौन सा है? 5वां, तो तीसरा विभाग विषय भी धर्म ध्यान आ गया ऐसा। संजरण क्रोध मान माया लोभ में हाँ गुण 8 हो गए, 4 धर्म ध्यान हो गए, 1 उधर शुक्ल ध्यान हो जाएगा और 3 आर्त ध्यान हो गए। छठवे की अपेक्षा 7 और श्रेणी की अपेक्षा 1 शुक्ल, ऐसे 8 हो जाएंगे। आया ना समझ में? संख्या भले 8 है किंतु अलग अलग अलग, 3 आर्त ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 1 शुक्ल ध्यान, ऐसे ये 8 ध्यान होते हैं। हास्य रति अरति शोक भय जो समय 13, क्योंकि 8वें गुणस्थान तक होता है। ऊपर के 3 शुक्ल ध्यान कम हो जाएंगे। कुमति और कुशुद्ध ज्ञान में कितने ध्यान? 8। कुअवधि में ध्यान कितने? 8। मति श्रुत में ध्यान कितने? 14, क्योंकि गुणस्थान 4 से 12 है तो ऊपर के 2 शुक्ल ध्यान छोड़, जो 13वें और 14वें गुणस्थान में 2 शुक्ल ध्यान होते हैं तो 2 शुक्ल ध्यान कम कर देना, तो 12 गुणस्थान तक कितने ध्यान हो जाएंगे? तो 14 ध्यान हो जाएंगे। क्योंकि चौथा गुणस्थान आ गया तो चौथे गुणस्थान में आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है और आगे धर्म ध्यान भी है और 2 शुक्ल ध्यान हो जाएंगे, तो 14 ध्यान होते हैं। अवधि ज्ञान में भी ध्यान कितने? 14। मना परे ज्ञान में कितने ध्यान? वही 9, है ना। 9 कौन से?
गुणस्थान 6 से 12 है, ऊपर के 2 शुक्ल ध्यान कम कर दो और 4 रौद्र ध्यान कम कर दो, 1 आठ ध्यान कम कर दो, 3 आर्त ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान, 4 और 3 7 और 2 9 ऐसा। केवल ज्ञान में 2, 13 और तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान। असंयम में 10 ध्यान, ठीक है ना, 1 से 14 गुण स्थान है, ऐसा 10 ध्यान। देश संयम में 11, सामायिक क्षेत्र उपस्थापना में 8। कौन कौन से 8 बताओ? 3 8, 4 धर्म और 1 शुक्ल, ऐसा। परिहार विशुद्धि में 7, है ना। सूक्ष्म सांप्राय में 1 शुक्ल ध्यान और यथाख्यात चारित्र में 4। कौन कौन से? 4 शुक्ल ध्यान, क्योंकि 11 से 14 ऐसा। वैसे समझ में तो आ रहा है, तात्कालिक आ रहा है, भले बाद में भूल जाओ, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजात और रसी आवत जाती सिल पर हो। पत्थर पे निशान पड़ सकते तो अपना दिमाग कौन पथरा है। सब कुछ अच्छा लगता है, पढ़ना भी समझना भी, बाकी अकेले रिवाइज कर लेते तो क्या करें, अपनी अपनी जोड़ी बनाओ और 4 लोग स्वाध्याय वाले मिल जाए तो 4 करना शुरू कर लो। बाकी दुनिया की चिंता करो कुछ, वो 2-4 लोग भी मिल जाए ना तो अच्छे से करना शुरू कर दो। अभी नियम सागर महाराज जी जब वहां पर थे दक्षिण में, उन्होंने ऐसे किया, गांव घर घर में भैया तुम 4 परिवार मिलकर एक घर में स्वाध्याय करो, तुम 4 तो 6-7 लोग 8 लोग मिलकर स्वाध्याय को एक स्वाध्याय मंडल बना दिया। अब क्योंकि एक साथ 50 लोग मिले और उनको पढ़ाने वाला कोई मिले, इससे भैया 4 लोग अपने पढ़ो। और आतिशी तो हमेशा कहते हैं पढ़ते पढ़ते सब आ जाता। एक बार की बात है, बरेली की पाठशाला की बहनें आतिशी पर आतिशी हमको कुछ नहीं आता, महाराज जी का चातुर्मास चाहिए और अभी पाठशाला शुरू हुई। आतिशी ने कहा कुछ नहीं, पढ़ाते पढ़ाते सब सीख जाओगे। और आज वहाँ पर 2002 और 2022 20 साल हो गए, आज तक पाठशाला चल रही है। वो कहाँ से बहनें पढ़ा रही हैं, कहाँ से सब आने लगा। अभ्यास करते नहीं हम लोग, क्या ना स्कूल में बच्चे के लिए मार कितनी बार वहाँ 8 घंटे पढ़े, फिर ट्यूशन पढ़े, फिर भी मम्मी पढ़ा रही, तब उसको समझ। और अपन एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार उठा के नहीं देखो तो कहाँ से बनेगा। इसीलिए अब पूरे 1 साल का कोर्स दे दिया, पूरा अच्छे पढ़ो, 1 साल तक जी पढ़ो। और आप लोग आना नहीं, तुम तो महाराज जी तो पैदा, तुम तो गाड़ी वालों, तुम सुनो अपनी बताओ, हमारी तो सब अपनी बताओ, तुम्हारे नहीं देखे हम वो नहीं आ रहे। अरे सब पता रहने दो, है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कमला चलत न पैंट मर जाए मर घर तक परिवारा, तो अपने अपने सुख को रोवे जे संसार के क्या करो। चलो अवधि यहाँ चक्षु अचक्षु में 8-8 दर्शन, चक्षु में ध्यान लगा रहे अपन कहाँ पहुंच गए। चक्षु यथा क्या चाहिए हो गए ना 4। अब चक्षु दर्शन में कितने ध्यान, तो 14। गुण स्थान 1 से 12, ऊपर के 2 शुक्ल ध्यान छोड़ दो। वही 4 3 आर्त ध्यान और 4 धर्म ध्यान, 6वां 7वां गुण स्थान है। परिहार विशुद्धि में गुण स्थान 6वां 7वां, तो 3 आर्त ध्यान और 4 धर्म ध्यान। चक्षु दर्शन में 14, चक्षु में 14 और अवधि में दर्शन 14, क्योंकि 1 से 12 गुण स्थान है। 13वीं 14 2 शुक्ल ध्यान छोड़ दो। केवल ज्ञान में कितने दर्शन, केवल दर्शन में 2 ध्यान। देखो जवान भी ऐसी फिसल जाती है बोलते बोलते। केवल दर्शन में ध्यान कितने, 2। कौन कौन से, तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान। कृष्ण नील कापोद्लेशा में 10 ध्यान, है ना, 4 आर्त, 4 रौद्र और 2। इसी प्रकार पीत पद्म में कितने ध्यान, तो 12, गुण स्थान 1 से 7 हो गए। कैसे नहीं हो सका, कहा नील कापोत कहाँ तक होती कृष्ण लेस्या, 1 से 4। बस तो चौथे में नहीं होगा, बस यही तो दिमाग, चौथे की अपेक्षा 2 धर्म ज्ञान हो जाएगा। चलो जब आए सब।
पीत पद्म में कितने 12, 1 से 7 गुण स्थान है, तो आर्त रौद्र धर्म सब हो गए, 4 तिया 12। शुक्ल नहीं होगा, शुक्ल लेशिया में कितने ध्यान 15, क्योंकि यहाँ पे शुक्लेशिया वहां तक मान लो, कहाँ तक लिया अपन ने 1 से 13, तो 14 गुण स्थान वाला शुक्ल ध्यान नहीं होगा, चौथा। चलो बहुत। भव्य जीव के कितने ध्यान 16, अभव्य के 8, प्रथमोपसम में कितने ध्यान 12, क्यों? क्योंकि गुणस्थान कितना है प्रथमोपसम में 4 से 7, तो शुक्ल ध्यान पूरे छोड़ दो चारों। अब द्वितीयोपसम में 13, एक शुक्ल ध्यान आ जाएगा। इसके बाद छायोपसमिक में कितने 12, 4 से 7, तो 4 शुक्ल ध्यान छोड़ देना। छायक में कितने 4 से 14 में पूरे 16 ध्यान होंगे, ठीक। संगी में कितने ध्यान 14, क्योंकि 12 गुण स्थान है, 2 शुक्ल ध्यान छूट जाएंगे। और सासंगी के 8, 4 आर्त और 4 रौद्र ध्यान। और आहारक के कितने ध्यान 15, कौन सा 14 गुण स्थान वाला एक ध्यान छूट जाएगा, चौथा शुक्ल ध्यान नहीं रहेगा। अनारक के कितने 10, तो कौन कौन से अनारक के, एक तो 14 गुण स्थान वाला ध्यान ले लेना। देखो 10 कौन कौन से, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, एक आज्ञा विचय धर्म ध्यान, और एक जो है 14वें नंबर का शुक्ल ध्यान, चौथे नंबर का जो 14 गुण स्थान में होता है ना, ऐसे टोटल 10 ध्यान आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके ध्यान मार्गणा पूरी हो गई। चलो ध्यान मार्गणा पूरी हो गई। अब अंतिम आश्रव मार्गणा 22वें नंबर की है। आश्रव कितने होते हैं 57, है ना। अब ये 57 जो आश्रव होते हैं, इनको अपनों को लगाना है कि कौन से गुणस्थान में कितने, तो आपको सिर्फ इसमें 5 मिथ्यात्व नया मिलेगा और 12 अविरति। 5 मिथ्यात्व 12 अविरति, बाकी आपको 25 कषाय और 15 योग। 25 और 15 कितने हो गए 40, और 12 और वहां पे क्या हो गए 12 अविरति 5 मिथ्यात्व, 12 5 17, तो 40 और 17 57 होते हैं। तो आपको इसमें योग और कषाय तो पता ही है, अविरति और आपको मिथ्या जोड़ना पड़ेगा। तो पहले गुण स्थान में कितने आश्रव, तो पहले गुण स्थान में आहारक द्विग नहीं होता, पहले गुण स्थान में आहारक द्विग नहीं होता, बाकी सब हो जाएंगे। तो पहले गुण स्थान में 55 आश्रव आए समझ में, हेलो आई समझ में। पहले गुण स्थान में आश्रव कितने होते 57, आई समझ में। 25 कषाय 15 योग, ये आई समझ में 40, और उसमें 5 मिथ्या तो 12 अविरति। 12 अविरति किसे कहते हैं, 5 इंद्रिय मन को बस में नहीं करना और 60 काय की जीवों की रक्षा नहीं करना, ये 12 अविरति होती हैं, है ना। तो अब इसे 40 और 17 ऐसे लगाना। तो 40 में अपन देख लो पहले गुण स्थान में योग कितने होते हैं 13, बाकी सब लगा लो, 2 योग कम कर दो तो 55 आश्रम मिथ्या दृष्टि के होते हैं। अब जैसे दूसरे गुण स्थान में पहुंचेंगे तो 5 उसके मिथ्यात्व के 5 भी जो अपन बताए थे ना, एक विपरीत एकांत विनय, ये कम हो जाएंगे। तो 5 कम होने पर बचेंगे 50 आश्रव। दूसरे गुण स्थान में कितने आश्रव 50, तो आश्रव के 50 ही कारण है दूसरे गुण स्थान में। 5 मिथ्यात्व कम हो गए और आहारक द्विग तो कम ही हो गया ऐसे। अब तीसरे गुण स्थान में कितने, तो इसमें सब आपको मूल योग में परिवर्तन लाना है। 50 तो थे, अब यहाँ पर योग आप देख लो योग कितने हो गए, 15 में से वहां पर 10 बचे थे। कौन से गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में योग कितने हैं 10। अब उस 10 को आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ और आहारक द्विग कम हो गया और 5 वो कम हो गया, 5 मिथ्यात्व कम हो गया। 5 मिथ्यात्व 5 योग और आहारक द्विग से 12 कम कर दो, तो 57 में 12 गए 43, 57 में 12 गए नहीं 45 बचे, 2 और कोई कम होंगे, 2 और कम होंगे इसमें। अब देखो बताओ अब इसमें प्लस माइनस है, कल एक बार लगा के आओ तो सब फटाफट बन जाएगा। गणित में अपन भी कमजोर है। सुनो इसमें मिश्र गुण स्थान में आश्रव कितने हैं 43 हैं,
अविरति 12 है, कसाय 21 हो जाएंगी, 4 कसाय कम हो जाएंगी ना, तीसरे गुण स्थान में 25 की 21 कसाय बचेंगी और योग हो जाएंगे 2, तो 21 कसाय, 12 अविरति और योग 10, ऐसे सबको मिलाने पर 43 आश्रव हो जाएंगे। है और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग बन जाएगा। अब या तो पहले लगा, इसमें प्लस माइनस है बहुत सारा, तो 5 है, कल लगा के आना सब, क्योंकि जोड़ने घटाना और कुछ इसमें आपको नहीं लगना। तो जैसे आपको एक चीज समझ लो, अविरति कहाँ से कहाँ तक रहेगी, तो पहले गुण स्थान से लेके चौथे तक तो पूरी 12 अविरति, 1 से 4 गुण स्थान तक अविरति कितनी, 12, मिथ्यात्व मात्र पहले में रहेगा और 1 से 4 तक 12 अविरति। 5वें गुण स्थान में एक त्रस की हिंसा कम हो जाएगी, तो 5वें में अविरति 11 और 6वें में अविरति 0, 6वें में अविरति कितनी हो गई, 0, क्योंकि मुनि महाराज के 12 अविरति का पूरा त्याग हो जाता है। लेकिन ग्रस्त जो प्रतिमाधारी होता है उसके मात्र त्रस की हिंसा का त्याग होता है। तो 5वें गुण स्थान में 11 अविरति, तो 6वें गुण स्थान में अविरति 0। योग आप पूरे लगा चुके हैं, कसाय पूरी लगा चुके हैं। अब रही बात आपको 5 मिथ्यात, पहले गुण स्थान से ऊपर मिथ्यात होता नहीं, तो 5 पहले में कम हो जाएंगे और यहाँ पे 11 10 अब पूरी, अब 12 और अविरति चौथे तक रहेंगी। 5वें में 1 अविरति कम करना और 6वें में पूरी 12 अविरति कम कर देना, फिर कसाय और योग को जोड़ते चलो, पूरे आपके आश्रव के भेद हो जाएंगे। आप उसको पूरा लगा के देख लो, एक बार बता देते हैं किसमें कितने आश्रव लगाना, आप बाद में घर में लगा के आना है सोमवार। चौथे गुण स्थान में 46 अविरति आश्रव, 5वें गुण स्थान में 37 आश्रव, 6ठे गुण स्थान में 24 आश्रव है। इसी प्रकार 7वें में 22 आश्रव, क्योंकि आहार कम हो जाएंगे इधर। और अप्रमत्त व्रत में, अपूर्व करण में भी 22, अनिवृत्ति करण में 16 आश्रव, सुख सांप्राय में 10, उपशांत मोह में 9, चीण मोह में 9, सहयोग केवली में 7 और अयोग केवली में आश्रव कितने, 0, क्योंकि 14 गुण स्थान में कोई आश्रव। अब इसी प्रकार गतियों में लगाओ, तो नरक गति में कितने, 51। अब बताओ इतने लगा, नरक गति में कौन कौन से 4 कम हो गए, 6 कौन कौन से कम हो गए बताओ 57 में। एक तो योग है, योग के बस वही नहीं, योग के कितने कम हो गए, 4, औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र, ये 4 कम हो गए है ना। कितने, अब कितने कम और करना, 2 वेद कम हो गए, 6 कम। तो क्या कम करना ये सोचो, क्योंकि अपने इतने सारे दिमाग ज्यादा कहाँ है, क्या क्या कम करना। तिर्यंज गति में आश्रव कितने, 53, तो यहाँ क्या हो गए, तीनों वेद आ गए, इसलिए 2 और जो है 53 हो गए। और मनुष्य गति में 55, 2 कौन से कम हो गए मनुष्य गति में, बैक्रिया हाँ, मनुष्य गति में 55 आश्रव। चलो समझदार है, सब होशियार हो गए भैया, बिना पढ़े रहे। इसके बाद मनुष्य गति में हो गए 52, कौन से कम हो गए मनुष्य में, अच्छा मनुष्य गति में 55 हो गए, देव गति में 52 हो गए, देव गति में 52, एक वेद और जुड़ जाएगा, नरक में 51, इसमें एक वेद और जोड़िए तो 52। चलो आगे समझ में। अब एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय में 38, 2 से 4 में 42 और पंचेंद्रिय में कितने, 57 आश्रव। इसी प्रकार त्रस में 57 और स्थावर में 38, सत्य अनुभव में 43। क्यों, देखो सत्य अनुभव योग में लगाए पूरे 14 योग, तो कम ही कर दो। सत्य अनुभव में योग कितना, 1, तो 57 में 14 कम करो, कितने बचे, 43। खत्म काम, टेंशन का काम ही नहीं। तो पूरे योगों में कितने हो गए, 43। और वैक्रियक मिश्र में भी सब 43 वगैरह हो गए। और आहारक मिश्र में 12, क्योंकि गुण स्थान 6वां वाला आ गया। और फिर कार्मण का योग में भी 43। स्त्री वेद में कितने आश्रव, 53। कौन कौन से कम हो गए, 2 वेद कम हो गए और 2 आहारक मिश्र कम हो गया, आहारक मिश्र। पुरुष वेद में
55, 2 वेद कम हो गए वहां, और नपुंसक में भी आहारक और 2 कम हो। चलो, अनंतानुबंधी में 43, अप्रत्याख्यान में 37, प्रत्याख्यान में 31 और संजुलन में 21। हासरति अरति में 55। हाँ, वो हासरति में अरति शोक 2 कम हो जाएंगे सब, और भय जुगुप्सा में 57 आश्रव होते हैं। इस प्रकार से कुमति को शुद्ध में 55 आश्रव, कुअवधि में 52, मतिश्रुत में 48, अवधि में भी 48। ठीक है, 14 गुण स्थान हो गया। इस अपेक्षा से वहां पे कर कम कर लेना, 5 मिथ्यात्व के कम हो जाएंगे। और मति श्रुत में 48 कैसे? क्योंकि उसके साथ एक मना ज्ञान महाराज जी। हाँ, मति श्रुत में देखो, मति श्रुत ज्ञान में 100 की ज्ञान हो जाएगा, तो शेष 8 में से नहीं, ज्ञान तो लगाने नहीं सम्मान है ना, ज्ञान नहीं लगाना। देखो, मिथ्यात्व के तो 4 चले गए, 5 मिथ्यात्व के चले गए, है ना। तो 57 में 5 गए, बचे 52। अब 4 और इसमें कसाय कम कर दो, अनंतानुबंधी, तो हो गए 48। अनंतानुबंधी आश्रम में अपन लगा रहे ना, अभी आश्रम में कसाय योग मात्र पे सेटिंग रहती है और कोई सेटिंग नहीं। कसाय योग और मिथ्यात्व भी रहती, तो चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 कम हो जाएंगी और आपके 5 मिथ्यात्व कम हो जाएगा। 5 और 4 9 कम कर दो, बचे 48। इसी प्रकार अवधि ज्ञान में भी 48, मना परे ज्ञान में 20, कसाय कम हो जाएंगे इसमें। और केवल ज्ञान में बचे आश्रव 7। केवल ज्ञान में कौन कौन से 7 आश्रव? 2 मन के, 2 वचन के, 3 का योग, औदारिक औदर्श और कार्मण, ऐसे 7 आश्रव होंगे। असंयम में 55, देश संयम में 37, सामायिक क्षेत्र प्रस्तावना में 24, परिहार विशुद्धि में 20, सुख सांप्राय में 10 और यथाख्यात में 11। ये सब लगाते रहना कितने कैसे हो रहे हैं। बस योग और कसाय, योग और कसाय, योग और कसाय से सेटिंग बना ली, क्योंकि अवृत्ति चली गई, ऊपर अवृत्ति चली गई और मिथ्या चला गया। अब क्या बचा ऊपर गुण स्थानों में? योग और कसाय जो पहले लगाया था उसी को प्लस करते चले जाना। चक्षु में 57 आश्रव, अचक्षु में 57 आश्रव दर्शन में, है ना। अवधि में 48 और केवल दर्शन में 7। कृष्ण नील कापोज में 55, पीर पद में 57, शुक्ल में 57। इसी प्रकार भव्य के 57 और अभव्य के 55, क्योंकि आहारक द्विक नहीं होगा। इसी प्रकार प्रथमोपसम में 43, द्वितीयोपसम में 44, क्षयोपसम में 48 और छायिक में भी 48 आश्रम होंगे। कौन कौन से कम हो जाएंगे? जैसे क्षयोपसम में कितने? 48। कैसे हो गए 48? तो 5 मिथ्या तो चले गए, अनंतानुबंधी 4 चली गई, 5 4 9 कम हो गए, तो 48 बचे। ठीक, छायक में कितने? 48। हाँ, और यहाँ पे संगी के कितने? 57 और असंगी के कितने? 45। ठीक है। आहारक में 56, कौन सा कम हो गया? एक कार्बन का योग कम हो जाएगा। आहारक के कार्बन का योग 56 और अनारक के कितने? 43। इस प्रकार से आपके आश्रव पूर्ण हो गए। अब यहाँ पे जाति कुलकोटि आप लोग लगा लेना, 84 लाख जातियां होती हैं, तो वहाँ पे एक इंद्रिय की 52 लाख हो जाती ना। नित्य नियोग देखो, पृथ्वी जल अग्नि और वायु इनकी 7-7 लाख और नित्य निगो इतर निगोद की 7-7 लाख, ये कितने हो गए? 7 42 और प्रत्येक वनस्पति की होती है 10 लाख। ऐसे 52 लाख जो है जातियां होती एक इंद्रिय की। अब 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की 4-4 लाख, तो 4 3 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की 2-2 लाख। हाँ, तो 2-2 लाख हो, 2 तिया 6, तो कितनी हो गई है? 52 और 6 58। अब मनुष्य की 14 लाख और देव और नारकी की 4-4 लाख।
तो 14 और 4 8, 14 और 8 कितने 22। ऐसे टोटल मिला के 84 लाख योनियां होती हैं। अब जो जातियां इनको आपको लगाने, मिथ्यात्व गुणस्थान में पूरी 84 लाख जातियां हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में सभी जीव आ गए, लेकिन अब जैसे अपन दूसरे गुणस्थान में आ गए तो एक इंद्रिय की पूरी 52 लाख कम हो गई। पहला गुणस्थान एक इंद्रिय का है, तो सीधे 84 लाख में 52 लाख कम कर दो तो कितने बचे? दो। अच्छा, 52 लाख वो कम कर दो और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की भी 2 कम कर दो। हाँ, 6 वो हो गई। तो अब बचे अपने 26 लाख। 52 और 6 58, 84 में बचे कितने? 26 लाख। ऐसे आप प्लस माइनस करते रहना। अब जैसे 13वें गुणस्थान में सुनो, 6वें गुणस्थान में कितनी जाति मात्र मनुष्य की बचेंगी? 14 लाख। 6वें गुणस्थान मात्र मनुष्य बचे, तो 6 से लेकर के 14 गुणस्थान तक मात्र 14 लाख जातियां होंगी। ऐसा ये अगर आपने गुणस्थान ला गया तो पूरे आगे का आपको समझ विषय क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 24 ठाना पूर्ण करते हैं आज, और परिभाषा कल समझा दी। इस प्रकार से आज पूरी छुट्टी है, कल समझा देंगे। अब क्या पूछ रहे हैं? चलो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि शिव चिंतामणिं चिंतित वस्तु नाने तम वंदे माने। इस प्रकार से पूरा होगा।